हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो हार्ट कनेक्टिव टिश्यू में बात करते हैं बोन की। हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ आवर बॉडी इज बोन। और इसका प्राइमरी फंक्शन आपको पता है, ये फ्रेमवर्क बनाता है हमारी बॉडी का, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है एंड वी कैन से इट इज पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो बोन की बेसिक चीजों के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा रिजिड ऑर्गन जो स्केलेटन बनाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड जो वेरी करता है शेप और साइजेस में, हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। बोन्स लाइट वेट होती हैं बट उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। एट बर्थ आपने सुना होगा कि 270 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट के टाइम पर बहुत सारी बोन्स फ्यूज होकर और एडल्ट स्टेज में तरफ 206 बोन्स ही प्रेजेंट होती है। लार्जेस्ट बोन फीमर या जिसको हम थाई बोन कहते हैं, और स्मॉलेस्ट बोन जो होती है हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है स्टेपिस। स्टेपिस, मेलियस और इनकस, ये तीन बोन होती है हमारे ईयर में, उसमें से स्टेपिस इज स्मॉलेस्ट बोन। तो बोन टिश्यू जो है एक तरह का डेंस कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हनीकॉम्ब लाइक मैट्रिक्स होता है और ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू जो शेप पोस्चर बॉडी का मेंटेन करता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब मल्टीपल फंक्शंस हैं। यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बोन फॉर्मिंग सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, इनकी हम बात करेंगे अभी। और जो स्पेसिस प्रेजेंट हैं मैट्रिक्स में उनको लैक्यूने कहेंगे। एंड सब्सटेंशियल मीन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई इज आल्सो फाउंड इन बोन टिश्यू और बोन्स। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। ये जो मैट्रिक्स है वो 90 से 95% बना रहा है। यहाँ पे 90% क्या है, कोलेजन फाइबर्स हैं। उसके अलावा जो मटेरियल है उसको हम ग्राउंड सब्सटेंस कह देते हैं। अब जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में मेनली क्रिस्टल्स होते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट के, जो कि बोन का मिनरल है, जो बोन को टेंसाइल स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इसके साथ में ऑर्गेनिक कंपोनेंट में कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट हैं जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे। एंड बोन में स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको ओसिन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो बोन की फॉर्मेशन होती है इस मैट्रिक्स की ग्रेजुअल हार्डनिंग की वजह से होती है। तो देखिए कंपोजिशन में सबसे पहले बात, मैट्रिक्स जो कि हार्ड है और जिसको हम डिफ्यूज नहीं कर सकते। उसके फिर से दो कंपोनेंट हो गए, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मेन है जो 60 to 70% बना रहा है, हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फोस्फेट्स, सॉल्ट्स होते हैं। उसके अलावा मैग्नीशियम फोस्फेट और हाइड्रो एंड फ्लोरो एपेटाइट भी प्रेजेंट होते हैं सॉल्ट्स की फॉर्म में। ऑर्गेनिक कंपोनेंट में ओसिन प्रोटीन जो स्पेशलिटी है बोन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें, देखिए मैक्सिमम यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम। जो 99% कैल्शियम है हमारी बॉडी का वो बोन्स में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा 33% कोलेजन होता है, ओसिन प्रोटीन होता है। तो बॉडी का 99% फॉस्फेट बोन में प्रेजेंट। तो 99% तो कैल्शियम और 99% ही फॉस्फेट जो है कैल्शियम में, सॉरी, बोन्स में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के। कार्बोनेट्स 80% बना देते हैं, मैग्नीशियम 50% होता है, जबकि सोडियम 35% बनाता है। तो यही सारे कंपोनेंट्स मिलके टोटल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट जो है, जो मैं बता रहा था आपको 60 to 70% होता है, वो बना देते हैं। बाकी सब में ओसिन प्रोटीन आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट आ जाता है। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स व्हिच आर फाउंड इन बोन। जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं दे आर नोन एज मेसेनकाइम सेल्स। ये मेसेनकाइम सेल्स डिवाइड करती हैं और प्रोजेनेटर सेल्स की फॉर्मेशन कर देती हैं। ये प्रोजेनेटर सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगी एंड दे गिव राइज टू ओस्टियोब्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट हमने पढ़ा था, कॉन्ड्रियोसाइट्स हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे कॉन्ड्रियोब्लास्ट की जगह ओस्टियोब्लास्ट, कोलेजन को सिक्रेट करने वाली, मैट्रिक्स को सिक्रेट करने वाली इमेच्योर सेल्स जो डिवाइड करके डिफरेंशिएट हो जाएंगी और मैच्योर सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगी, जिनको ओस्टियोसाइट्स कहा जाएगा। तो एक तो हो गया ओस्टियोब्लास्ट, दूसरी होगी ओस्टियोसाइट्स, तीसरी हो जाएंगी ओस्टियोक्लास्ट।
सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स को कहेंगे क्लास्ट, फॉर्मिंग सेल्स को कहेंगे ब्लास्ट, और जो मैच्योर बोन सेल्स हैं दे आर नोन एज ओस्टियोसाइट्स। तो जो ओस्टियोक्लास्ट हैं उनमें लार्ज अमाउंट होता है फोस्फेटेज एंजाइम का। ये देखिए, तो ये सबसे पहले प्रिकर्सर सेल्स हैं, मेसेंकाइम सेल्स हैं, जिनसे सबसे पहले क्या बना, स्टेम सेल बनी, ओस्टियोजेनिक सेल्स। उसके बाद ओस्टियो ब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट, जो वापस से बोन को रीअब्जॉर्ब कर लेंगी, फोस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखें किसी बोन की, उसकी हिस्टोलॉजी की स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, सबसे जो आउटर पार्ट होता है उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, और नीचे की तरफ डिस्टल एपिफाइसिस, एंड द मिडल रीजन इज नोन एज डायफाइसिस। डायफाइसिस में आप यहाँ पे देख रहे होंगे देयर आर सर्टेन वर्ड्स, पेरियोस्टियम, राइट। तो अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखें हम डीकैल्सिफाइड बोन की, डीकैल्सिफाइड बोन की इंटरनल स्ट्रक्चर देखें। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर व्हाट इज डीकैल्सिफाइड बोन, कि अगर एक बोन को हम डाइल्यूट HCl में रखें, बोन इज कैप्ड इन डाइल्यूट HCl, तो क्या होगा, उसका जो इनऑर्गेनिक पार्ट था, जो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट वगैरह थे, वो डिसोल्व हो जाएगा। तो इनऑर्गेनिक पार्ट डिसोल्व हो गया तो क्या बच गया, सिर्फ उसमें ऑर्गेनिक पार्ट बच गया, मेनली ओसिन प्रोटीन बच गया। तो ऐसी बोन को हम क्या कह देंगे, डीकैल्सिफाइड बोन। और दूसरी तरफ अगर बोन में ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, उसका प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाए, ऑर्गेनिक मैटर तो हो गया डिस्ट्रॉय, तो बच क्या, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट रिमेन्स देयर, इनऑर्गेनिक पार्ट रिमेन्स देयर। तो ऐसी बोन को हम क्या कह देंगे, ये क्या थी, डीकैल्सिफाइड, ये क्या कहलाएगी, ड्राइड बोन, ये क्या कहलाएगी, ड्राइड बोन। तो डीकैल्सिफाइड एंड ड्राइड बोन दो टाइप की बोन्स होगी, ठीक है। तो अगर हम एक डीकैल्सिफाइड बोन की बात करते हैं तो उसमें जो आउटरमोस्ट कवरिंग होगी दैट इज नोन एज पेरियोस्टियम। बाहर से हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, पेरियोस्टियम के बाद मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के बाद एंडोस्टियम, एंड देन इनर मोस्ट विल बी बोन मैरो। अब बोन मैरो भी फिर दो टाइप की हो जाएगी, तो इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए, जो बोन्स हैं एक्सटर्नल और इंटरनल सरफेसेस पे, उनके क्या हैं, ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, जिनसे बाकी टाइप की सेल्स की फॉर्मेशन होती है। जो इनर मोस्ट कवरिंग है उसको एंडोस्टियम कह दिया, जहां पे फिर बोन मैरो कैविटी आ जाती है। और जो आउटर सरफेस है, ये तो इनर मोस्ट हो गया, जो आउटर सरफेस है उस पे पेरियोस्टियम प्रेजेंट है, राइट। अब इसी पेरियोस्टियम में ही ऑस्टियोजेनिक लेयर होती है, जैसे जैसे हम अंदर की तरफ जाएंगे, उसके बाद फाइब्रस लेयर होगी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो देखिए ये, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है दोनों तरफ, पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम की फॉर्म में। एंडोस्टियम में इंटरनली आपको येलो बोन मैरो और फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं, और आउटर पार्ट में पेरियोस्टियम। दो लॉन्ग बोन्स के जो सरफेसेस हैं उनको कवर करने वाला कार्टिलेज आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। तो आउटर लेयर जहां पे कोलेजन टाइप 1 प्रेजेंट है, जहां पे परफोरेटिंग फाइबर्स, जिनको हम शार्पेज फाइबर्स कहते हैं, प्रेजेंट है, वो कहलाता है बच्चों पेरियोस्टियम या आउटर मोस्ट कवरिंग। जबकि जो इंटरनल लेयर है जहां पे एक्टिवली ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि सारे के सारे एरिया को कवर करता है बोन मैट्रिक्स के, वो क्या कहलाएगा, एंडोस्टियम। अब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर अब आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम होता है जिसको हवेर्सियन सिस्टम या ओस्टियोन कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज नोन एज पेरियोस्टियम, ये थिक है, पेरियोस्टियम इज थिक। चलिए मैं अलग से इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। जो आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरियोस्टियम, इसको हम कह रहे हैं विच इज थिक, टफ है, हैविंग कोलेजन फाइबर्स, जिसको हम व्हाइट फाइबर्स भी कहते हैं, एंड स्पेशल
शार्पेज फाइबर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट है। तो स्पेशलिटी है पेरियोस्टियम की क्या है, यहाँ पे शार्पेज फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि पेनिट्रेट करते हैं बोन मैट्रिक्स को, पेनिट्रेट बोन मैट्रिक्स, राइट। तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बोन मैट्रिक्स और कोलेजन फाइबर्स के बीच में। यहां पे पेरियोस्टियम में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स। इसके अलावा पेरियोस्टियम में बोन फॉर्मिंग सेल्स ओस्टियोब्लास्ट भी प्रेजेंट होती हैं। तो देखिए क्या क्या स्पेशलिटी होगी, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स हैं, शार्पेज फाइबर्स हैं जो पेनिट्रेट कर रहे हैं बोन मैट्रिक्स को, ब्लड वेसल्स एंड ओस्टियोब्लास्ट आर प्रेजेंट। इससे जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह की स्ट्रक्चर्स हमारे को दिखाई देती है। दे आर नोन एज आउटर सर्कमफेरेंजियल लेमिली। इनको हम क्या कह रहे हैं, आउटर सर्कमफेरेंजियल लेमिली। लेमिली, राइट। तो ये किसका पार्ट हो गया, मैट्रिक्स का। और यहां पे ही फिर जब जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे आपको इस तरह से कंसेंट्रिक सर्कल्स दिखाई देंगे जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड देन अल्टीमेटली इट विल बी फॉलोड बाय इनरमोस्ट लेयर, और इनरमोस्ट लेयर को हमने क्या कहा था, एंडोस्टियम। एंडोस्टियम इज फॉलोड बाय बोन मैरो कैविटी। तो ये आउटर सर्कमफेरेंजियल लेमिली थे, ये इनर सर्कमफेरेंजियल लेमिली हो गए, इनर सर्कमफेरेंजियल लेमिली। दिस इज एंडोस्टियम, ये जो इनर मोस्ट लेयर है, एंड एंडोस्टियम इज कनेक्टेड टू बोन मैरो कैविटी, राइट। तो ये डिफरेंट पार्ट, तो ये पूरा का पूरा एरिया, दिस इज मैट्रिक्स। अब इसी मैट्रिक्स में वो जो मैं बता रहा था हवेर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स में मेनली क्या है, ओसिन प्रोटीन है जो स्पेशलिटी है बोन की। यहां पे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सोर्स प्रेजेंट है। तो जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो मैक्सिमम होता है मैमेलियन बोन में, कैल्शियम फॉस्फेट मैक्सिमम इन मैमेलियन बोन। तो ये फिर से मैमेलियन बोन की स्पेशलिटी होगी। अब ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं इनको कहते हैं हवर्शियन लेमिली, दे आर नोन एज हवर्शियन लेमिली। तो देखिए कितने टाइप के हो गए, सर्कमफेरेंजियल, इसमें आउटर इनर, देन हवर्शियन लेमिली, और यहां पे जो गैप्स होंगे उनको कहेंगे, ये इनके बीच में जो गैप्स होंगे उनको लैक्यूने कहते हैं। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती है बोन की। तो जो अब हवर्शियन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो दिस हवर्शियन सिस्टम, अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, हवर्शियन कैनाल, अगेन फीचर ऑफ मैमेलियन बोन, स्पेशलिटी ऑफ मैमेलियन बोन। बाकी एनिमल्स में हवर्शियन कैनाल्स नहीं होती। ये कहां प्रेजेंट है, मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। अब हर हवर्शियन कैनाल में है एक आर्टरी, इसी में है वेन, यहां पे लिम्फ वेसल, और इसके अलावा नर्व एंड बोन सेल्स। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, राइट। अब ये जो हवर्शियन कैनाल्स हैं, ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हमने राउंडेड स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखाई थी, और इनके बीच में इस तरह से आपको इंटरकनेक्टेड चैनल्स मिलते हैं जिनको वोक्समैन कैनाल्स कहेंगे। तो एक तरफ हवर्शियन कैनाल्स हो गए, दूसरी तरफ वोकमैन कैनाल्स हो गए। अब मैट्रिक्स में इन दो कैनाल्स के अलावा बहुत सारा इनएक्टिव बोन सेल्स का अमाउंट भी प्रेजेंट होता है जिनको ओस्टियोसाइट्स कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स है बोन का, वो एक तरह से लेयर्स में प्रेजेंट है। इन लेयर्स को हम क्या कह रहे हैं, लेमिली कहते हैं। तो लेमिली, हवर्शियन लेमिली, दूसरा सर्कमफेरेंजियल, सर्कमफेरेंजियल में आउटर एंड इनर सर्कमफेरेंजियल लेमिली प्रेजेंट होते हैं।
और एक इंटरस्टिशियल लैमेली। तो 4 तरह के लैमेली यहां पे देखने को मिलते हैं। अब एक चीज और याद रखना, ये क्या हैवर्सन सिस्टम बना किससे? तो हैवर्सन कैनाल ये वाली, इसके चारों तरफ का जो मैट्रिक्स का पार्ट है जिसको हम लैमेली कह रहे हैं, ओस्टियोसाइट और ये पूरा बन गया आपका ओस्टियोन या हैवर्सियन सिस्टम। स्पॉन्जी बोन्स में ये हैवर्सियन सिस्टम नहीं होता, मैमल्स में भी स्पॉन्जी बोन्स में हैवर्सियन सिस्टम एब्सेंट होता है बच्चों, ठीक है। देन अंदर की तरफ क्या हो जाएगा? एंडोस्टियम हो जाएगा। एंडोस्टियम में कोई बहुत ज्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उसमें बाई डायरेक्शनल ग्रोथ देखने को मिलती है, दोनों तरफ ग्रो करती हैं, दोनों तरफ एपिफाइसिस हमने देखा था ना, ठीक। तो पेरियोस्टियम की तरह एंडोस्टियम में भी व्हाइट फाइब्रस टिश्यू और ओस्टियोब्लास्ट होती है, बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है। लेकिन यहां पे उल्टा होगा, जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू होगा ना वो ओस्टियोब्लास्ट से अंदर की तरफ होगा, इसलिए ये बाई डायरेक्शनल ग्रोथ शो करते हैं। अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओस्टियोन जो है, जो हैवर्सियन सिस्टम की हम बात कर रहे थे, ये इसमें क्या क्या होते हैं? कंसेंट्रिक लैमेली होंगे, हैवर्सियन कैनाल होगी, ओस्टियोब्लास्ट होंगी, ये सारे स्ट्रक्चर मिलके सॉरी ओस्टियोसाइट्स होंगी, ये सब मिला के क्या बना देते हैं? ओस्टियोन या हैवर्सियन सिस्टम, जिसमें कुछ अमाउंट ब्लड वेसल्स का भी है, नर्व्स का भी है, एंडोस्टियम का भी है। अब ओस्टियोन जो है बाइफर्केटेड हो सकता है, पैरेलल हो सकता है डायफाइसिस के, और यहाँ पे हर ओस्टियोन में, हर हैवर्सियन सिस्टम में 5 से लेके 20 तक कंसेंट्रिक लैमेली होते हैं। और ये जो कैनाल्स हैं, हैवर्सियन कैनाल, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्स कैनाल, जिनको हम वोक्समैन कैनाल्स कहते हैं। अब इनके बीच में जो स्कैटर्ड है, मैंने बताया था ना 3 तरह के लैमेली होते हैं, तो इनके बीच में कुछ इरेगुलरली शेप्ड पैरेलल लैमेली भी होते हैं, जिनको कह दिया जाता है इंटरस्टिशियल लैमेली। तो हैवर्सियन लैमेली, उसके बाद इंटरस्टिशियल जो स्कैटर्ड है, एंड थर्ड वन आर, बताओ थर्ड वन क्या थे? सर्कमफेरेंशियल, सर्कमफेरेंशियल लैमेली। 3 टाइप के लैमेली प्रेजेंट है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, आउटर सर्कमफेरेंशियल, वोकमैन्स कैनाल, ये ओस्टियोसाइट है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग पेरियोस्टियम, ये इनर मोस्ट कवरिंग एंडोस्टियम, पूरा का बीच में मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में ये सारे प्रेजेंट है। हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन सिस्टम जिसको ओस्टियोन कहते हैं, इंटरस्टिशियल लैमेली, ये आउटर सर्कमफेरेंशियल थे, ये इनर सर्कमफेरेंशियल हो गए। अब ओस्टियोन में आप एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, ओस्टियोन में हैवर्सियन सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, तब तक हम आगे चलते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है एंडोस्टियम और पेरियोस्टियम का। दोनों बोन ग्रोथ में फंक्शन हेल्प करते हैं, दोनों रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ पेरियोस्टियम नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर देता है। नाउ टाइप ऑफ बोन्स, बहुत अलग अलग टाइप की बोन्स आपने देखी है डे टू डे लाइफ में, स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटन में आपने अपने स्कूल्स में देखी होंगी, लैब में देखी होंगी। तो कौन कौन सी बोन होती है, एक बार उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले लॉन्ग बोन्स, जिसकी स्ट्रक्चर हम मेनली डिस्कस कर रहे हैं। 3 पार्ट होते हैं, ऊपर एपिफाइसिस, जिसको प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और डिस्टल एपिफाइसिस कहा जाता है, जहां पे स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, रेड बोन मैरो होती है, और आरबीसी के सिंथेसिस में जो हेल्प करती हैं। इनके एंड पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होगा, जो 2 लॉन्ग बोन्स के बीच कनेक्शन का काम करता है। जो मिडिल रीजन है उसको डायफाइसिस कहते हैं, ये वाला पार्ट, जिसमें कॉम्पैक्ट बोन होती है, जो रफनेस, टफनेस, स्ट्रॉन्गनेस, स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड करता है, ये वो वाला पार्ट है। एंड जस्ट डिस्टल एपिफाइसिस, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस के जस्ट नीचे का पार्ट, जहां पे स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, जहां पे एपिफाइसियल प्लेट प्रेजेंट होती है, जो उसको एलोंगेशन प्रोवाइड करती है लॉन्ग बोन को, जहां पे एक्चुअल ग्रोथ होती है बोन की, दैट इज कॉल्ड मेटाफाइसिस। इसी तरह से शॉर्ट बोन्स होती हैं, अलग अलग बहुत सारी शॉर्ट बोन्स होती हैं, जहां पे सिर्फ कॉम्पैक्ट बोन और स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट होगा, लॉन्ग भी होंगी, वाइड भी होंगी। तो सपोर्ट और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है दूसरी बोन्स के बीच में। तो हमारी कार्पल में, टार्सल्स में जो बोन प्रेजेंट होती है हमारे, वो क्या होती है? शॉर्ट बोन्स होती है। देन फ्लैट बोन्स,
कर्व्ड, दो पैरेलल लेयर होती है कॉम्पैक्ट बोन्स की, तो बहुत सारे फंक्शन ही परफॉर्म करती हैं। जो हमारे स्कल, जो हमारे क्रेनियम में जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं, वहां पे भी फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। रिब केज में, स्टर्नम में अगेन प्रोटेक्शन अटैचमेंट का काम करती है। स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड, पेल्विक गिडल की जो बोन होती है, हिप बोन, ये सारी की सारी फ्लैट बोन्स होती है बच्चों। ये नॉर्मली आपने नहीं सुनोगे, आपने लॉन्ग बोन सुना होगा, शॉर्ट बोन सुना होगा, फ्लैट बोन सुना होगा, बट ये वाली जो बोन्स हैं, सिस्मोइड बोन, ये आपने नहीं सुना होगा। जो सीसेम शीट होता है उसकी जैसी स्ट्रक्चर होती है, और ये एम्बेडेड होती है, घुसी हुई होती है हमारे टेंडन्स में। जो हमारा नी कैप है, पटेला जिसको कहते हैं, वहां पे सिस्मोइड बोन प्रेजेंट होती है। और उसके अलावा जो बोन्स होंगी, वो उनको हम कह देते हैं इरेगुलर बोन, जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होती, वो सारी कैसी होगी, इरेगुलर। तो जहां पे जो प्रेजेंट होगा उसके काम के हिसाब से, उसकी शेप के हिसाब से उसको नाम दे देते हैं। जैसे मैक्सिला में अपर जो बोन, मैंडिबल जो लोअर जोवर बोन होती है, सैक्रम जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट होता है। अब ये देखिए, एक तरफ स्पॉन्जी बोन है, एक तरफ कॉम्पैक्ट बोन आपको दिख रही है, बार बार ये वर्ड आए। तो बाहर की तरफ जो है वो तो कॉम्पैक्ट बोन है, अंदर की तरफ जो है वो स्पॉन्जी बोन है। तो कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन कहते हैं, ये कवर करती है स्पॉन्जी बोन को, तो ये हैवी होंगी, टफ होंगी और कॉम्पैक्ट नेचर होता है इनका। स्पॉन्जी बोन को कैंसेलस सेल्स या ट्यूबरक्यूलर सेल्स, सॉरी बोन्स भी कहते हैं। ये लॉन्ग बोन्स में ही प्रेजेंट होता है और ये प्रोटेक्टेड होता है कॉम्पैक्ट बोन से। तो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन देख सकते हैं कि कैसा अरेंजमेंट है लैमेली का स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट बोन में, कहाँ कहाँ वो प्रेजेंट होती है, उनकी बोन मैरो कैविटी कैसी होती है और उनके फंक्शन क्या होते हैं। तो स्पॉन्जी बोन का फंक्शन की बात करूं तो आरबीसी की फॉर्मेशन, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन, ये सारा काम करती है। जिनकी बोन मैरो कैविटी होती है ब्रॉड, और लैमेली के बीच में रेड मैरो प्रेजेंट होती है। कोई रेगुलर हवेशियन सिस्टम यहाँ पे नहीं होता, या इनफैक्ट मैमल्स में तो एब्सेंट ही होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। लेकिन कॉम्पैक्ट बोन में रेगुलर हवेशियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। नैरो बोन मैरो कैविटी होगी, तो फैट स्टोरेज में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये कहां प्रेजेंट होगा, जो शेफ्ट होगा, जो डायफाइसिस होगा लॉन्ग बोन्स का, वहां पे नॉर्मली लोकेटेड होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से ड्राइड और डिकैल्सिफाइड बोन का मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, उनका कंपैरिजन आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, अपनी समरी शीट में लिख सकते हैं। तो लॉन्ग बोन्स में जो ये वाला बल्बुलस एंड है वो क्या हो गया, एपिफाइसिस। बीच का जो पार्ट हो गया जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो डायफाइसिस। बीच में क्या हो गई, मैरो कैविटी, जिसको हम बोन मैरो कैविटी भी कहते हैं। तो बोन मैरो अब बच्चों दो टाइप की होती है। तो बोन मैरो है क्या, ये स्पेशलाइज्ड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको माइलॉइड टिश्यू भी हम कह देते हैं। ये हेल्प करता है ब्लड सेल की फॉर्मेशन में, इसको इसलिए इसको हिमोपोइटिक टिश्यू भी कहते हैं। देखिए जितने भी टाइप की सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, जो लिम्फोइड सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन इनिशियली कहाँ होती है, बोन मैरो में। अब वहीं पे फॉर्मेशन होके वहीं पे मैचुरेशन हो जाए तो उनको बी सेल्स कह देंगे। लेकिन बोन मैरो में फॉर्मेशन के बाद सेल्स माइग्रेट कर जाएं थाइमस में, और थाइमस में जाके उनकी मैचुरेशन होती है तो कहलाएंगे टी सेल्स, ठीक है ना। तो दो टाइप का बोन मैरो, रेड एंड येलो बोन मैरो। नाम से काम पता चल जाएगा, ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है तो रेड कलर, तो रेड बोन मैरो। तो जो फीटल लाइफ होती है, बर्थ के टाइम पे इनिशियली सारी की सारी बोन मैरो रेड होती है, लेकिन 5th ईयर के बाद वो धीरे धीरे रिप्लेस होना शुरू हो जाती है, येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाती है। तो अडल्ट स्टेज में 25 ईयर्स के आसपास सिर्फ रेड बोन मैरो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इन लोकलाइज्ड एरिया में सिर्फ प्रेजेंट होगी। ये आपको याद रखने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट। दूसरी तरफ जो येलो बोन मैरो होगी, वहां पे फैटी टिश्यू, एडिपोज टिश्यू ज्यादा है तो येलो कलर का हो जाता है। तो इमरजेंसी में भी ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन भी कर देते हैं। और जब एनीमिया होगा, ब्लड की कमी होती है, तो येलो बोन मैरो को कौन रिप्लेस कर देता है, रेड बोन मैरो। अदरवाइज अडल्ट स्टेज में सिर्फ येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है, कुछ स्पेशलाइज एरिया को छोड़ के, ठीक है। तो सारे के सारे बोन मैरो रेड न्यू बोर्न में, लेकिन सारी के सारी येलो इन अडल्ट, एक्सेप्ट जो एग्जांपल मैंने बताया। तो देखिए किस तरह से ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रेड थी पूरी, रेड से ग्रेजुअली ये येलो हो गई। लेकिन रेड एडल्ट में कहाँ प्रेजेंट होगी, रिब्स में, वर्टेब्रे में, पेल्विक बोन में, जिसको हम हिप जॉइंट कहते हैं, फीमर में लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक। तो ये ग्रेजुअल ट्रांसमिशन जो होता है रेड से येलो बोन मैरो का, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बोन, उसकी हवेशियन सिस्टम में क्या क्या होता है, वो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। फिर भी अगर कोई इफ बट कोई डाउट, जैसा कि मैं हमेशा आपसे पूछता हूँ, रह गया है तो आप क्या कर सकते हैं, आप बाहर नहीं देखे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो
स्केलेटल टिश्यू एक तरह से आपने कंप्लीट कर लिया, हमने कार्टिलेज और बोन दोनों की बात कर ली स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में। अब उसके बाद स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू में बात करेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में भी दो चीजें आ जाती हैं, ब्लड एंड लिम्फ, राइट।